प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस पर। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशनल मेथड। देखिए हम सबसे पहले आपके जो सारे क्वेश्चन कराए हैं वो हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करा दिए थे। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशनल मेथड बहुत अच्छे से आने लगा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगी होगी। अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। इसमें क्या करना पड़ता है, हमने आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता दिया था कि इसमें हम लोग को करना क्या पड़ता है। क्योंकि एलिमिनेशन मतलब होता है जो हमारे हमको एक इक्वेशन ये दे रखी है, जो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x यहाँ होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमको या तो x की वैल्यू सेम करनी है या y की वैल्यू सेम करनी है, और इनको सेम कर करके हमको कहा क्या कर लेना है, एक एक किसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट होना है कि प्लस होना है या माइनस होना है। देखिए सबसे पहले हम आपको दो चीज़ बताते हैं। अगर आपको साइन प्लस प्लस देखें और माइनस माइनस का, ऐसी कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, माइनस कर देना है, ठीक है। और जब आपको साइन अपोजिट ऐसे दिखें, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी इसमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना है, इस कंडीशन में ऐड करना है। ये हमने आपको नोट्स करा दिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम आपको सिखा चुके हैं। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आप लिख लीजिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड। यानी हम एक क्वेश्चन दोनों से करके दिखाएंगे, बाकी सारे में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आप लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक हम आपको करके दिखाएंगे। हमने कहा ना सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, इक्वेशन इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। या तो हम x की वैल्यू सेम कर लें या y की वैल्यू सेम कर लें। तो हम कैसे करेंगे, तो जो आपको नीचे 2 दिख रहा है ना, इस 2 से हम x की वैल्यू सेम करते हैं। तो इस 2 से हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आप कहें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाले यानी x के साथ में क्या है 1 है, तो इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 का y में होगा तो 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 10। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसमें जब 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस सॉरी इज इक्वल टू 4। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अब अभी हमने क्या आपको बताया था कि जब आपको अपोजिट साइन लगे, प्लस माइनस है, तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पे इस कंडीशन को आपको दूर करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो देखिए हम इसको करते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या होगा, प्लस, इसके क्या होगा प्लस। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 2y ब्रैकेट में। यहाँ पे हम करेंगे माइनस किसको, नीचे वाले से, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे 10 माइनस 4। अब ब्रैकेट खोलेंगे 2x प्लस 2y माइनस का 2x प्लस का 3y, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा जी, इक्वल 10 से 4 जाएगा तो बचेगा 6। अब देखिए ये माइनस माइनस का माइनस प्लस का कट जाएगा तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू हमारी क्या आई है 6/5। अब यही वैल्यू हमारी यहाँ पे निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए जब ये साइन दोनों सेम सेम है, हमने क्या कहा था, जब सेम साइन हो तो हम क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे जी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 0। और जब अपोजिट साइन हो तो हम क्या कर देंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6, क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ प्लस का, तो जी क्या हो जाएगा माइनस का 5y 5। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6/5।
जी हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। देखिए हमने यहाँ से आपको पूरा सॉल्व करके बताया है कि ये कैसे करना है। अब यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू। ये देखिए, देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई है। यहाँ से करेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस वाली में रख देते हैं y की वैल्यू, इस वाली में, क्योंकि इसमें रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमने इसको बनाया था, इसको मान लिया था फर्स्ट, वैसे हमारी ये है। तो चाहे आप इसमें रखें, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लंबा जाएगा, इसमें थोड़ा शॉर्ट जाएगा, तो हम रख देते हैं इसमें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में इसमें रख लेंगे हम। आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और इसको कर दीजिए थर्ड, इसको कर दीजिए फोर्थ। लो अब आपका ही सही हो जाएगा। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, इस वाली वैल्यू को उस तरफ भेज सकते हैं, या इसका ओ करके हम इसको डायरेक्ट भेज देते हैं। x इज इक्वल टू, ये जब वैल्यू पूरी जाएगी तो 6/5 हो जाएगी, किसकी, माइनस की। तो x इज इक्वल टू इसका ऐसे मल्टीप्लाई 25 माइनस 6/5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से x इज इक्वल टू 19/5। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x की। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है और ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से आप दो, यहाँ से हम एक बार और आपको ये करके दिखाते हैं। हमने जैसे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 लिखा था, तो हमने ये ऐसे बता दिया। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5, और ये 5 पहले से था इसके नीचे में, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 5x। ये थोड़ा मेथड लंबा जाता है, फिर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा तो 19 बचेगा, और ये 5 डिवाइड में जाएगा तो 19/5 आएगा। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है और ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। तो आप ये वाला ज़्यादा करें, मैं इसको आपको बताता हूँ, ये वाला मत करें। जिसको ये आता है तो ये आप सीख लीजिए नया वाला, वैसे आने आपको दोनों चाहिए। जब जो भी यूज हो तब आप वो वहाँ पे कर सकते हैं, कि नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको हम कहते हैं कौन से, अभी हमने किया एलिमिनेशन से, अब कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। किससे करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे लिखे देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि से। अभी हमने किया उसको, यहाँ पे इसको मान लिया x प्लस वाई इजक्वल टू 5, इक्वेशन 1। और इसको मान लिया 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। यही मान लिया कि नहीं। इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखना है इक्वेशन 1। अरे भाई क्या लिख रहा है, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 लेने पर तो यहाँ लेंगे x प्लस वाई इजक्वल टू 5, तो x इजक्वल टू 5, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का y, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। पुट x इजक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, यहाँ रखेंगे हम इसको सेकेंड में, ठीक है। x का मान समीकरण दो में रखने पर क्या है हमारा दूसरा, 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो यहाँ पे रख देंगे हम 2x की जगह पे हमें क्या रखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ये थोड़ा लंबा जाता है मेथड, अगर ये आपको आने लगा, ये थोड़ा लंबा जाता है, वो थोड़ा आसान हो जाता है। जी उस तरफ चला जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 5, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो 4 माइनस 10 माइनस 5y इजक्वल टू, बचेगा माइनस का 6। अब ये उस तरफ भेज देते हैं, y इजक्वल टू माइनस का 6/5, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y इजक्वल टू 6/5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। और y इजक्वल टू कहाँ रख देंगे, पुट y इजक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन
थर्ड में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ये हमने डायरेक्ट रख दी, तो हो जाएगा 25 माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/5। ये हो गया आपका। अब इसको आप चेक कर लीजिए, y की वैल्यू आई हमारी क्या 6/5 और x की वैल्यू क्या आई है 19/5। इसमें देख लीजिए आप, y की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू 6/5, ये मेथड हमारा बिल्कुल सही था। x की वैल्यू ये x की वैल्यू 19/5, x की वैल्यू 19/5। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और वो हमने कराया था कौन सा आपका एलिमिनेशन मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आपको करना है, क्योंकि उसमें कहा है निम्नलिखित ऐसे ऐसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। वो आपके ऊपर है, अगर वो दोनों से कहता है क्वेश्चन तो आपको दोनों से करना है, एक से कहता है तो एक से करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे, सारे एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विलोपन विधि से। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये रही आपकी इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम इस इक्वेशन को सेम कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इस वाली में हम 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 2 से। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। इससे हमने पूरे में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, और आपको हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे ही करके दिखा देते हैं। देखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, देखिए ये रही आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे करेंगे हम एक दूसरे का आपस में मल्टीप्लाई। इस 2 का कर देंगे इस, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हम यहाँ पे 2 को 4 बना लेते हैं। कैसे कि यहाँ को 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ तो पहले से 4 है तो यहाँ करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इसको आप बिल्कुल कंडीशन वाइज देख लीजिए, और ये 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड, सॉरी ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी फोर्थ। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब y को हमने इक्वल किया है, अगर साइन अपोजिट हो, हमने क्या कहा था, अगर साइन अपोजिट होते हैं तो पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, ये हमारा अपोजिट है, ये तो खत्म हो जाएगा। इक्वल, इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 14। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ काट देगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। x की वैल्यू 2 आ गई है कि नहीं। तो x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम ये इक्वेशन में आपकी वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे इक्वेशन में आपकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं 3 ब्रैकेट x की वैल्यू आई है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा 10, 3 2 जा 6, 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 6। अब सॉरी यहाँ 4 बचेगा आपका 4, 10 से 6 जाएगा 4, ये 4 से 4 कट गया तो y इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो हमारी x की वैल्यू ये मिल गई है आपकी,
y की वैल्यू ये मिल गई है। तो देखिए कितना आसान मेथड है, बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कहा ना, अगर हम x को सेम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, सेम, सेम करते हैं, तो यहाँ पे देखने साइन, अगर इधर अपोजिट हुए, साइन जैसे ए सेम सेम हुए, ये दोनों सेम हुए, तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अगर हमने x और x के साइन अपोजिट हुए, सॉरी यहाँ पे साइन अपोजिट हुए, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे, वही सेम कंडीशन है। यहाँ y को मान लीजिए आप, यहाँ पे y को मान लीजिए। बस ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो आपको पूरा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सभी लोग। अब चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका 3x माइनस 5y, हम इसको उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। ये हमने मान लिया इक्वेशन 1। इसको लिखते हैं 9x इक्वल 2y, सॉरी इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो आपका ये इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम x को सेम कर लेते हैं, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 5 3 जा 15 y इक्वल 4 3 जा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जी आपका 9x माइनस 2y इक्वल 7, ये आपका इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमने ये सेम किए ना, जब ये दोनों हमारे सेम हैं, जब हमने कहा ना एक्स एक्स के सेम साइन सेम हो, तो हम क्या कर देते हैं माइनस, यानी इस पूरे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों साइन सेम है और हमको माइनस करना है, तो ऐसी कंडीशन में माइनस ही होगा। जब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13y आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, वो भी किसका, प्लस का बचेगा, साइन इसका आएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम भेज देंगे उस तरफ, तो y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस का 13। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 5 अपॉन 13, वो ये आ गई है। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, y इक्वल टू 5/13, ये माइनस है, हम यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं, मतलब कहें ये एक तरफ माइनस है तो मतलब ये पूरा नंबर माइनस में है। y इक्वल टू यहाँ लिखिए पुट y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, थोड़ा हिंदी में कहीं पर भूल जाता हूँ तो आप लोग लिख लिया करें उसको। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू हम रख देंगे 3x माइनस 5y की वैल्यू माइनस का 5/13 इक्वल 4। 3x माइनस का इसका ऐसे मल्टीप्लाई तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 13 इक्वल 4। इस पूरे को हम भेज देंगे उस तरफ, हमने अभी आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, इस पूरे नंबर को उस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा 25/13। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगी 3x 13 चौके 52 52 हो जाएगा अपॉन 25/13, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना बचेगा भाई 7, और 4 से 2 जाएगा तो 2/13, यही बचेगा ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसका, तो 39x इक्वल टू 27। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इस नंबर को डायरेक्ट इसके पास भेज दीजिए, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 से 9 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ से आप मत कीजिए, कुछ भी नहीं करना है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/13, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। बस आपको तो ये देखना है कि हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, मेथड चेंज नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका मेथड सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 9/13, y की वैल्यू 5 अपॉन माइनस का 5/13, ये रही आपकी y की वैल्यू। अब ये माइनस है, आप यहाँ पे लगा लीजिए बीच में, चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे, वैल्यू आपकी पूरी माइनस में, ये आपका x की है, ये आपकी y की वैल्यू हो गई है। अब चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका इस वाले इसको हम बनाते हैं सबसे पहले, तो x सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 6
और 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, बन गई। अब इसको बना लेते हैं, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3x माइनस y, यहाँ क्या बचेगा आपका 3x ये हो गया, और यहाँ पे बचेगा आपका y पहले से है, y अपॉन में पूरे के 3 इक्वल 3, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई इसमें पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप इसमें लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे दोनों सेम है, पहले आप थोड़ा सी एक लाइन छोड़ के यहाँ पे इसको लिख लीजिए कीजिए कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, यानी प्लस करना है या माइनस करना है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इस वाले कोएफिशिएंट को देखना है ना हमको, ये है, ये वाला देखना है, ये कैसा है हमारा सेम है ना। अब दोनों सेम है तो इसके आगे साइन किसका है, प्लस का है। जब साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने कहा ना अगर सेम साइन होते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा हमारा खत्म। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है 5y, अपोजिट साइन तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। 9 इसमें माइनस माइनस नहीं भाई, माइनस का साइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बस इसको उस तरफ भेज दीजिए, इसको उस तरफ भेज देंगे, माइनस का अपॉन 5 से काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस का 6, और हमें इसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ये माइनस का था पहले से, तो यहाँ पे 6 और माइनस का 9, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा आपका माइनस का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमने आपको ये भी बता दिया कि ये माइनस का साइन कैसे आया है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू, तो पुट y इक्वल टू -3 -5 नहीं भाई -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, ये रही, देखिए कि नहीं, देखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है माइनस का 3 इक्वल माइनस का 6, 3x प्लस यहाँ पे अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं भाई, 3 रखी हमने, 4 3 जा 12 इक्वल माइनस का 6, 3x इक्वल माइनस का 6, 12 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा, ये बचेगा 3x इक्वल टू 6 बचेगा कि नहीं, x से x कट जाएगा तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 2 जा 6 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हमारी आ गई, ये y की वैल्यू आ गई है। तो आपके दोनों आ चुकी हैं, दोनों वैल्यू। और कौन से मेथड से किया है हमने, सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट किए हैं कि नहीं किए हैं। एलिमिनेट मतलब एक वैल्यू को अपन लोग काटते जाएंगे, उसको सेम करके उसको हटाते जाएंगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखिए, ये थोड़ा वही वाले क्वेश्चन है जो हम अभी तक मानते रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम मानेंगे इसको लेट्स। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर मतलब अंश में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं हर से, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमें क्या रिड्यूस होती है, क्या 1, तो हमें वो फ्रैक्शन क्या मिलती है 1 प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लेते हैं वो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x, ठीक है। और डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे एंड, यहाँ अंश लिख लीजिए अंश, एंड डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल टू y। अब वो कह रहा है अंश में एक जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपकी फ्रैक्शन x प्लस वाई। अब अंश में एक जोड़ देते हैं न्यूमरेटर में और उसमें हर से एक घटा देते हैं, यानी एक माइनस कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 1।
1 प्राप्त होता है। तो बस ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम बना लेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे। तो x प्लस वाई इजक्वल टू ये पूरा x प्लस 1 इजक्वल टू ये पूरा उस तरफ चला जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का है। इसको इस तरफ ले आते हैं, x y आएगा इस तरफ का माइनस का हो जाएगा, जी उस तरफ चला जाएगा माइनस का, और माइनस का उधर होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। बन गई कि नहीं बन गई है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब आगे पढ़िए, it becomes 1/2 if we only added 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में यानी हर में एक जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन हमको क्या है, यहाँ से हम लिख लेते हैं आपकी फ्रैक्शन, यानी x अपॉन वाई, वो कह रहे हैं हर में यानी डिनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/2। ठीक है, ये हमने प्राप्त कर लिया है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, हमें वो फ्रैक्शन निकालनी है, इसको इस तरफ भेजते हैं, तो हो जाएगा 2x इक्वल वाई प्लस 1, इसको इस तरफ ले आते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू y=1, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसमें तो हमें कुछ सेम करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे कैसे हैं, दोनों सेम है। मिल गया कि नहीं मिल गया सेम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई इजक्वल टू -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस का y इजक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, दोनों साइन सेम है तो क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड सेकंड आप लिख लीजिए, समीकरण 1 से सेकंड को घटाने पर। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो पहले हमारे कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, आप लोग बताइए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या बचेगा। हमने कहा था ना साइन यहाँ पे कैसे हैं, सेम है ना, तो ये सेम होते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए x माइनस 2x, तो यहाँ पे बचेगा x, वो भी किसका, माइनस का, तो इसलिए ये साइन अभी हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता चुके हैं, आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। प्लस और माइनस क्या होता है, ये जब अपोजिट साइन होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, लेकिन किसका, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू है 3, x इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पे 3, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 3। तो x का मान क्या कर देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 ये हमने जो मानी थी, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे, इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे देख लेंगे x की वैल्यू हम रखते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस का y इस तरफ जाएगा तो -2 -3, तो y इज इक्वल टू -5, और माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 5, तो हमको फ्रैक्शन मिल गई, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हमने क्या लिखा था x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू 3 अपॉन वाई, यानी ये x है और ये हमारा y है, तो ये हमारी फ्रैक्शन मिल गई फाइनल, ये हमारा आंसर हो गया कि नहीं हो गया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, ठीक है। नूरी वॉट ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू, नूरी है जो सोनू से 3 गुनी थी। कितनी है सोनू की उम्र, सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, कौन, नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे, पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ सुनिए, जैसे मान लिया कि आज आप 10 साल पहले, आप लेट्स करके लिख लीजिए, फिर आपको करते हैं, लेट्स द एज ऑफ नूरी की एज हमने क्या मान ली, x माना, नूरी की आयु कितनी है, x है, एंड एज ऑफ सोनू, तो वो हमारी क्या हो जाएगी y माना, और सोनू की, अरे यार सोनू नहीं भाई, थोड़ा, सोनू की आयु क्या है, y है। अब ये देखिए, अब उसने कहा है 5 years एगो, तो एक आप लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, कब,
5 साल पहले। अब देखिए आज अगर आप 10 साल के हैं तो वो थी x, अगर आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे, 5 साल के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एज से हमने 5 माइनस कर दिया। अब वो वैसे ही कह रहे हैं 5 ईयर्स है वो, तो 5 साल पहले तो हम क्या कर देंगे, इससे कितने को माइनस कर देंगे, 5 को कर देंगे, नहीं हो जाए कर देंगे इक्वल। वैसे ही क्या कर देंगे, y क्या है, सोनू की एज है, सोनू की एज से हम किसको माइनस कर देंगे, 5 ईयर। अब यहाँ से क्या है, नूरी वॉट ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की आयु से कितनी थी वो, 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु क्या है हमारे पास, y माइनस 5 है, इसकी आयु की 3 गुनी, कौन, नूरी, नूरी थी इसकी आयु की 3 गुनी। तो इसको हमने जब 3 गुना किया तो उसकी आयु की इक्वल इसके इक्वल हो जाएगी। बस यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे 3y माइनस 5 3 या 15, ये इस तरफ चला जाए, x माइनस 3y इक्वल माइनस का 15 माइनस का 5 इधर होके ला जाएगा प्लस का, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, वो भी माइनस का, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड कंडीशन, यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है 10 ईयर्स एगो, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 ईयर्स एगो, सॉरी 10 ईयर्स एगो तो हमने कर लिया, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद आज अगर आप x साल के हैं तो अगले 10 साल बाद क्या होंगे आप, x प्लस 10, अगर आप 10 साल के आज हैं अगले 10 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, तो वही हमारा सोनू हो जाएगा। सोनू क्या हो जाएगा 10 साल बाद, x y प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वो क्या, नूरी विल बी ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की नूरी है ना वो, सॉरी नूरी विल बी ट्वाइस है, ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी जो आपकी नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र से 2 गुनी, तो डबल करेंगे किसकी, ट्वाइस, यहाँ से किसकी उम्र, सोनू की, तो इक्वल किसकी हो जाएगी, नूरी। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 2 जा 20 हो जाएगा, x प्लस 10, इसको हम उस तरफ भेज देंगे, जिस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 20, जी उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू बचेगा 10, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये और ये देखते हैं दोनों सेम है कि नहीं सेम। जब आपके एक्स एक्स सेम है तो साइन किसका है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहे फर्स्ट से सेकंड को माइनस कीजिए या सेकंड से फर्स्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप अपने ऊपर है, डिपेंड करता है। तो x माइनस, हिंदी में लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस सेकेंड, ठीक है, थोड़ा हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ तो आप लोग लिख लीजिए, बोलता जाता हूँ मैं साथ में, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या करना है, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो साइन सेम होते हैं तो क्या होता है भाई, माइनस किया जाता है, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन लगा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब साइन जब अलग अलग हो, यहाँ माइनस इधर प्लस, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, वो भी माइनस का माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू 20। तो पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण कहाँ पे रखना भाई, सेकंड में क्यों रखें, 1 में रखेंगे ना, 1 में रखने पर तो वह 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस का 10, इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 50, अरे भाई प्लस का 50 कहाँ से आ गया, ये 60 ये उधर जाएगा ना, हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा, अरे भैया यहाँ बचेगा माइनस हो जाएगा तो 50, तो ये आ गई हमारी फाइनल एज। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यानी y कौन था हमारा, सोनू, तो यहाँ लिख लीजिए सोनू, सोनू भैया की एज आई हमारी 20 साल के हैं, y का मतलब यस, और हमारे कौन है भैया, नूरी, नूरी, अच्छा ही नाम रख देते भाई कोई,
नूरी हमारी आई है 50 साल। नूरी की एज क्या मानी थी हमने, एक्स 50 आई है और ये हमारी कितनी आई है 20। ये दोनों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, कोई आपका 2 डिजिट का नंबर है। अब सपोज कीजिए हमने कोई 2 डिजिट का नंबर ले लिया, जैसे मान लिया हमने 12 है। 12 हो गया कि नहीं हो गया, 12 को हाँ 12 ही ले लीजिए। हमने कहा कि 12 आपका 2 डिजिट का नंबर है, तो एक डिजिट आपका जे हो गया, एक डिजिट जे हो गया, मतलब जे 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है दूसरे नंबर पे, यानी ये इकाई का अंक है आपका, ये दहाई का, हिंदी में लिखते हैं इसको इकाई का, ये 1 प्लेस की वैल्यू होती है, ये सेकंड की। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट को। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। जैसे हम कोई और नंबर भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 82, या हमने ले लिया 83, ले लिया कि नहीं। तो 8 हमारा क्या है, ये हमारा 10 प्लेस पे आता है। ये कहाँ आता है 10 प्लेस पे, और ये आता है 1 प्लेस पे। ये आता है मतलब दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर जी आता है इकाई के स्थान पर। अब इसको हम कैसे लिख सकते, इसको हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि 8 × 10 और प्लस का 3 इक्वल हमारा क्या आएगा 83। यही आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब उसने कहा था, हमने यहाँ तक देखा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इट ट्वाइस इन नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। हमें वो नंबर निकालना है। तो पहले उसने कहा है टू सम ऑफ डिजिट, मतलब दो अंकों की एक सेम संख्या, एक संख्या है वो कि उनके अंकों का योग, मतलब सम, उनके अंकों का योग कितना है, जी हमको दे दिया 9। तो पहले हम लिख लेंगे लेट्स वो नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट्स वन प्लेस नंबर, वंस प्लेस इक्वल टू, मतलब इकाई का, माना इकाई का अंक, माना इकाई अंक, वन प्लेस हमने क्या माना इकाई अंक x हो गया। एंड सेकंड यानी 10 प्लेस, टेंस प्लेस y माना, यानी दहाई का अंक, दहाई का मतलब होता है 10, 10 प्लेस y माना है। अब दोनों का सम, तो सबसे पहले एक तो आप आराम से ये वाली इक्वेशन हर कोई बना लेगा, इक्वल टू 9 आता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ पे बन ही गई है। अब क्वेश्चन होता है यहाँ से शुरू, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस संख्या की 9 गुनी है। ठीक है, अब पहला नंबर तो हमने क्या माना है x माना है कि नहीं माना है, और दूसरा नंबर हमने क्या माना है y माना है कि नहीं माना है। अब वो क्या कह रहा है, कहाँ गया भाई, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवाइजिंग 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस संख्या की 9 गुनी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की 2 गुनी होती है। अब इसको कैसे आप समझ में, तो एक संख्या हमने वो क्या मानी है, अब 2 डिजिट की संख्या है कि नहीं है, एक हमारी ये 2 डिजिट की संख्या, इसको देखिए ये हमारी क्या है 2 डिजिट की संख्या है कि नहीं। अब इसको पलटने से बनी, इसको रिवाइजिंग, यहाँ से देखिए उसने कहा एक संख्या है, तो वो संख्या को हमने मान लिया, पहले लिख लेते हैं वो नंबर, हमने उस नंबर को नंबर मान लिया, और इक्वल वो कह रहा है रिवर्सिंग, मतलब संख्या है, इधर कह रहा है वो पलटी हुई संख्या, तो इधर लिख लेते हैं हम पलटी हुई जो संख्या है, रिवर्सिंग नंबर, यानी पलटी संख्या, इसको। अब वो क्या कह रहा है, यहां से देखिए, यहां पे पढ़िए, ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑफ द 9 टाइम दिस नंबर, तो किस नंबर, जो हमारी रियल संख्या है वो तो 9 टाइम होगी ना, ये हो जाएगी हमारी 9 टाइम। अब पलटने पर जो संख्या बनती है उसका वो क्या कर रहा है, कहाँ गया भाई, पलटने से ट्वाइस, यानी कितनी है 2 गुनी, उसका 2 गुना, तो इसका कर देंगे हम 2 गुना। अब संख्या हमारी क्या थी, संख्या तो हमारी दो डिजिट की थी ना, तो एक डिजिट हमारा हो गया x, हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा डिजिट क्या होगा, ये 1 प्लेस पे आएगी, दूसरा डिजिट हो जाएगा 10y, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जी कहें कैसे, हमने यहाँ पे क्या कहा था, ये अकेला है, ये मतलब कैसे आया, इसको हमने ऐसे तोड़ा ना, ऐसे, ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये इस 10 की, तो y तो पहले से फिक्स है, ये 10 उसके साथ में, मतलब उसके 10 प्लेस पे आ गया, तो ये 10 प्लेस पे आ गया, और यहाँ पे 9 लिख देंगे इक्वल। अब इसको पलटने पर, अब इसको पलटेंगे आप कैसे, तो यहाँ पे जो x है ना, x को उस तरफ भेज देंगे, y को इस तरफ भेज देंगे, इन दोनों को आपस में, तो यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा y। जी हमने इसको पलट दिया कि नहीं, बस। तो यही हमारा संख्या पलट गई है। अब इसको पलटने पे हम क्या कर देते, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 90y
प्लस 9x इजक्वल टू 20x प्लस 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए 90y माइनस 2y, ये प्लस का 9x है, इसको इस तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा हो गया माइनस का 20x। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, अब इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम बाद में देखते हैं, थोड़ी जगह कम है इसलिए। ये आपको समझ में आ गया हो गया। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, बचेगा 88y प्लस, अब इसको हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 11x इजक्वल टू 0। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, एक कॉलम में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 पर लिख देंगे। अब इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोग देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, कुछ कॉमन मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको चाहें तो आप पलट के लिखिए, यहाँ y का है, यहाँ पे x का है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पे माइनस का आएगा भाई शायद, यहाँ पे आएगा माइनस का, इसको हम पलट के लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 11x और प्लस का 88y इजक्वल टू 10, क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में है, ये हमारा इस फॉर्म में, इसलिए हमने उसको ले लिया। अब यहाँ पे दोनों चीज़ में मिल रहा है, हम माइनस का 11 हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 8y इजक्वल टू 0। अब ये इस तरफ चला जाएगा, इसके 11 के इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पूरा 0, तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा x प्लस 8y, x प्लस 8y इजक्वल टू 0। जी हमारे पास ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन आपकी ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 माइनस सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजक्वल टू 9, x प्लस 8y इजक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ये हमारा खत्म। जब साइन सेम सेम हो तो क्या होता है माइनस, तो कितना बचेगा 7y। और यहाँ पे जब साइन सेम सेम है तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे वो हमारा क्या आ जाएगा 9 का 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये अपन ने ये जब माइनस कॉमन लिया था, यहाँ साइन पलट जाएगा भाई, यहाँ पे साइन पलट जाएगा, यहाँ पे कर देंगे माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 खत्म, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, y इजक्वल टू 1, तो y इजक्वल टू 1, पुट y इजक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इजक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इजक्वल टू 9, तो x इजक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो 9 माइनस 1, x इजक्वल टू आ जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब वो क्या कर रहा था, 2 डिजिट की नंबर है, तो x को हमने क्या माना था 1 प्लेस, तो 1 प्लेस मतलब यहाँ पे हमने 2 डिजिट मान लिए, ये रहे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लेस, ये हो जाएगा 1 प्लेस मतलब इकाइकांक। इकाइकांक क्या है 8, और दहाइकांक क्या हो जाएगा 2 प्लेस को हमने क्या माना था, y को हमने क्या माना है 2 प्लेस 10 प्लेस को माना था कि नहीं 10 प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा दहाइकांक। किसका दहाइकांक, तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो फाइनल नंबर मिलेगा 18। क्या मिल जाएगा हमारा वो नंबर 18, तो आप लोग यहाँ पे पास में लिख लेंगे, नंबर हो जाएगा वो 18। ये आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, अच्छा भाई इसमें मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपये। भैया मीना है वो बैंक जाती है और कहीं बैंक से 2000 रुपये निकालती है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे मीना ने, और क्या करती है वो, रुको इसको पढ़ो भाई आगे, आस्क टू कैशियर से गिव हैम, यहाँ पर रुपये होगा आपका 50 रुपये 100 रुपये, ठीक है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ओनली मीना। उसने कहा 50 और 100 के नोट चाहिए मुझे, 2000 रुपये निकालने हैं। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है भाई निकाल लो, तो उसने 50-100 रुपये के नोट मांगे। मीना को उसने किसने दिए, कितने रुपए दिए
25 नोट दे दिए। अब फाइंड कितने नोट मिले हैं 50 के, कितने 100 के नोट मिले हैं। ठीक है भाई, कभी कभी ये तो आपके रिलेटिव का क्वेश्चन है, बैंक जाओगे पैसे निकालोगे तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे लेट्स द मीना, कौन है भाई, मीना है ना, द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स बी इक्वल टू एक्स, माना 50 के नोटों की संख्या। क्या मानी है हमने, एक्स मानी है। ठीक है, अब यहां से वो क्या कह रहा है, अब उसने इसके मान लिए, अब 100 के नोटों की मान लेते हैं हम, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स भी इक्वल टू वाई, यानी बाकी सब सेम रहेगा। 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या क्या है, वाई मान ली। उसने लिए टोटल नोट एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई नोट लिए, कितने लिए 25 लिए कि नहीं, एक्स के नोट लिए, वाई के नेट कितने नोट दिए उसने 25। ठीक है, अब वो कह रही 50 प्लस 100, ये लिए उसने कितने 2000 रुपये। कैसे, एक्स नोट तो ये लिए ही हैं, वो कह रही 50 के नोट, तो उसने एक्स नोट दे दिए 50 के, वाई के नोट 100 नोट दे दिए, वाई के पता नहीं कितने हैं, टोटल कितने मिल गए उसको 2000 रुपये। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये थोड़ी हमको बड़ी लग रही है इक्वेशन, तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। देखिए इसमें हम ले लेते हैं 50 को कॉमन, इस पूरे 50 को कॉमन लेंगे तो 50 दूना 100, 2y हो जाएगा इक्वल। अब इसके जब हम 500 को डिवाइड लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से 4 बार में 0, मतलब कितना बच जाएगा हमारे पास 40। ये हो जाएगा आपका 40, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से 2000, तो इक्वल में इसके 0, वही इसमें पूरे में हमने कॉमन लिया है इसको, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 2y इक्वल टू 40। बस ये हमारा यहाँ पे 50 जाके यहाँ पे 0 हो गया, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो भाई सब्ट्रैक्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इसको सेम सेम है, यहाँ पे भाई सब्ट्रैक्ट करना है, ये खत्म, सेम सेम साइन तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका y बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस बचेगा, ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे भी माइनस का बचेगा। 25 यहाँ पे बच जाएगा आपका 15, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ गई आपकी 15। आ गई कि नहीं आ गई। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यहाँ पे रख देते हैं x प्लस 15 आई है आपकी y की वैल्यू इज इक्वल 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू आ गया आपका 10, तो आपके पास x की वैल्यू 10 आ गई है। अब यहाँ से हमने x के यानी 50 के नोट लिए थे उसने 50 रुपए वाले, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई है, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। ये रहा x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, ये आपके फाइनल आंसर है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A leading library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Therefore, thereafter
Sarita paid 27 for books kept of the 7 days while Sasi paid 21 for books kept to 5 days. ठीक है, फाइंड फिक्स चार्ज एंड फिक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। अब देखिए मतलब एक लाइब्रेरी का चार्ज है, एक कुछ फिक्स चार्ज अलग रहता है और पर डे का चार्ज अलग रहता है। तो हम सबसे पहले लेट्स करके लिख लेते हैं, लेट्स द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। उसने कहा ना फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो फॉर 3 डेज हमने क्या मान लिया एक्स। ठीक है, अब टोटल 7 दिन होते हैं हमारे एक सप्ताह में, मतलब एक वीक में कितना होता है 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन यहाँ से 3 डे वो निकाल चुकी, तो बचे कितने हैं 4 दिन बचे कि नहीं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम एंड पर डे चार्ज बी इज इक्वल टू वाई। भाई हिंदी में लिखना है माना फिक्स को बोलते हैं नियत और शुल्क अब यहाँ पे लिख लीजिए माना नियत शुल्क, माना 3 दिन का नियत शुल्क बराबर एक्स है। और यहाँ पे लिख लेना डेली का चार्ज यानी पर डे का चार्ज को बोलते हैं माना एक प्रतिदिन का चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते माना, मगर थोड़ी मिस्टेक कर देता हूँ लिखने में हिंदी, माना प्रतिदिन का चार्ज याद नहीं रहता है इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है देखो 4 दिन 3 दिन के लिए ली, बचे कितने दिन है 4 दिन। तो हमने एक्स तो पूरे टोटल दिन हो गए। अब उसको हमने क्या है पर डे का, तो अब 4 दिन बचे ना, तो 4y इज इक्वल टू वो कितने रुपए देती है 27। तो हमारे हो जाएगा 27, इक्वेशन 1 बन गई है। सेकंड एक्स तो उसका फिक्स चार्ज है ही, लेकिन वो अब 4 दिन, अब यहाँ पे देखिए सरिता कहाँ गया भाई, एडिशनल चार्ज फॉर ईच देयर आफ्टर 27 वो कितने इतने, और शशि पे 21 फॉर सी केप्ट 5 डे। अब वो यहाँ पे ले रही है 5 डे, 5 माइनस करने के तो कितना बचेगा 2 दिन। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 दिन। शशि कौन, शशि ले रही है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आप डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन यहाँ से खत्म। सेम है तो क्या हो जाता है भाई माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो क्यों यहाँ पे माइनस का आएगा नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा ये है 2y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये जो आपका क्वेश्चन है ना NCERT बुक में, इसका आंसर गलत दिया हुआ है लगभग मुझे इतना याद है, इसका आंसर लगभग गलत दिया हुआ है। तो इसको लिख लीजिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू हम रखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5 और 1, x की वैल्यू आ गई 15। मतलब जो फिक्स चार्ज होता है, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए फिक्स चार्ज फिक्स रहता था, तो फिक्स को हमने क्या माना है भाई फिक्स माना है x, तो 15 रुपये तो उसका फिक्स है, 15 रुपये उसका फिक्स है। लेकिन पर डे का चार्ज क्या होगा, वो 3 रुपये लेती है। अगर 7 दिन आप जाएंगे, अगर आप ऐसे देते हैं फिक्स चार्ज, आप डायरेक्ट जमा कर देते हैं उसको 15 रुपये देना पड़ता है। अगर डेली आप देते हैं तो 3 रुपये दे के 3 रुपये उसको आपको एक दिन का देना पड़ेगा। तो ये आपका निकाला है फाइनल। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है, आपकी वाई की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है।
अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की में, चैप्टर 4 में। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है मैथ सक्सेस 01, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जो बच्चे चलाते होंगे। वो जो नहीं चलाते हैं तो आप यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। और हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई डाउट होता है आप उस पर मैसेज कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप उस पर भेज सकते हैं कि इसका आप बता दीजिए, तो हम उसका सॉल्व करके आपको उसका उसी नंबर पे आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।